हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसमें अभी हम करंट चैप्टर कवर कर रहे हैं। प्रनाउन यानी कि सर्वनाम, हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनाम। इस चैप्टर के ऊपर अभी तक हम 5 वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हम शुरू करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में समझ लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वे प्रोनाउंस होते हैं जिनके लास्ट में सेल्फ जुड़ा हो या फिर सेल्फ्स जुड़ा हो। क्या जुड़ा हो? सेल्फ या फिर सेल्फ्स। दोनों में क्या डिफरेंस है? सेल्फ होता है सिंगुलर के लिए और सेल्फ्स होता है प्लूरल के लिए। और इनको हम किसके लास्ट में जोड़ते हैं? इनको हम जोड़ते हैं पॉजेसिव प्रोनाउंस के लास्ट में। और पॉजेसिव प्रोनाउंस किसको व्यक्त करते हैं? अपने आप को, खुद के लिए। इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी अपने आप को, खुद के लिए यूज किए जाते हैं। और इनको सेल्फ प्रोनाउंस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सेल्फ यानी अपने आप के बारे में बताने के लिए यूज किए गए हैं। किनको यूज किया गया है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वे होते हैं जिन प्रोनाउंस के लास्ट में सेल्फ या फिर सेल्फ्स जुड़ा रहता है, जो अपने आप को दर्शाते हैं, और उनको सेल्फ प्रोनाउंस भी कहा जाता है। जैसे एग्जांपल है, माई के साथ सेल्फ जुड़ा तो माई सेल्फ हो गया। माई की पॉजेसिव प्रोनाउंस है, इसके साथ हमने सेल्फ जुड़ा तो माई सेल्फ हो गया। और सेल्फ किसके साथ जुड़ेगा? माई के प्लूरल के साथ। माई का प्लूरल क्या है? आवर। तो आवर सेल्फ होगा, आवर सेल्फ्स होगा, ना कि आवर सेल्फ। तो सिंगुलर के साथ सेल्फ जुड़ेगा और प्लूरल के साथ सेल्फ्स। यूर सेल्फ, यूर सेल्फ्स। तो यूर सेल्फ्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यूर और योवर्स। तो यहाँ पे योवर्स में एस रहता है और सेल्फ्स में एस रहता है, तो यहाँ पे एक ही एस का प्रयोग किया है। हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सिंगुलर है। देम सेल्फ्स, ये प्लूरल है। तो इस प्रकार से इनको आप याद रख सकते हैं। और इन्हें इम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस भी कहा जाता है। अगर हम इम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस को पढ़ते हैं तो वो भी ये सेम ही रहेंगे जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। ये सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी इनको बोला जाता है और इम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस भी बोला जाता है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है वो आगे टेबल से समझते हैं। रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस में क्या अंतर है, ये दोनों हम इस टेबल समझते हैं। जिसमें फर्स्ट आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, जो अपने आप को दर्शाने के लिए यूज करते हैं। अपने आप के बारे में बताने के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। और जबकि इम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस का प्रयोग जो है स्वयं को, खुद को, अपने आप को ही उसको बताने के लिए हम इम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस का यूज करते हैं। स्वयं के लिए, खुद के लिए, अपने आप के लिए। तो ये आपको दोनों सेम लग रहे होंगे, लेकिन जब हम इनका एग्जांपल्स करेंगे तब आपको ये और अच्छे से समझ में आएंगे। तो इतनी टेंशन लेने की अभी जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड आ जाता है, यदि कि सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु में हो तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज कर सकते हैं। समझिए, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट एक ही या व्यक्ति या वस्तु के लिए बताया गया, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, तो हम वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज कर सकते हैं। जैसे राम रूइंड हिमसेल्फ, और सेकंड है राम रूइंड राम। तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे? हिमसेल्फ का, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का, ना कि नाउन का। और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस क्या होते हैं? एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस को हम वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कभी नहीं करते, बल्कि किसके रूप में यूज करते हैं? प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। दोनों में क्या डिफरेंस है? वर्ब का ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, वर्ब के तुरंत बाद जो ऑब्जेक्ट यूज करते हैं उसको बोला जाएगा वर्ब का ऑब्जेक्ट। और प्रीपोजिशन के बाद हम जब ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखिए, ही लिव्स इन दिस हाउस बाय हिमसेल्फ। तो यहाँ पे लिव्स है जो कि क्या है? वर्ब है। तो वर्ब के तुरंत बाद हमने हिमसेल्फ का यूज नहीं किया, बल्कि उसके बाद हमने बाय का यूज किया, फिर हमने हिमसेल्फ का यूज किया। तो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस के रूप में जब हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं तो हम बाय लगा के, यानी कि प्रीपोजिशन का यूज करके हम एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस का यूज करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का प्रयोग जो सब्जेक्ट के रूप में कभी नहीं होता, सब्जेक्ट के रूप में कभी नहीं होता। जैसे माई सेल्फ सा इट। तो माई सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। लेकिन ये कोई वाक्य नहीं बनता, इसका कोई अर्थ या मीनिंग नहीं निकलता, इसलिए सब्जेक्ट के रूप में कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज नहीं करेंगे, बल्कि किसका यूज करेंगे? नॉमिनेटिव केस का है, जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में कोई भी हो सकता है। वैसे ही एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस का प्रयोग भी सब्जेक्ट के रूप में कभी नहीं किया जाता। तो दोनों बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनको पढ़ते हैं। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के वाक्य है, सी वेस्टेड हरसेल्फ, दे क्वार्रेल्ड अमंग देमसेल्व्स, यू बर्न्ड योरसेल्फ। तो ऑब्जेक्ट के रूप में हम इनका यूज कर सकते हैं कि इनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का। सी हरसेल्फ वेस्टेड हर प्रॉपर्टी, दे देमसेल्व्स आस्क मी टू डू इट, आई माई सेल्फ सा हर सिंगिंग एट द वर्क। तो हर सेल्फ, ये इन्होंने अपने आप पर, यानी सब्जेक्ट ने अपने आप पर जोर दिया, खुद पर जोर दिया, इसलिए सब्जेक्ट के साथ किसका यूज हुआ है, इम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस का, दे देमसेल्व्स। तो उन्होंने भी किनके, देमसेल्व्स के साथ अपने आप पर जोर दिया है। तो दे के साथ देमसेल्व्स को जोड़ा गया है। आई माई सेल्फ, तो इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन में ये प्रोनाउंस जो है सब्जेक्ट पर जोर देते हैं, खुद के ऊपर जोर देते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन दोनों का डिफरेंस आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, ना भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, आगे हम इनको पढ़ेंगे, इनके रूल्स पढ़ेंगे तो तब आपको और अच्छे समझ में आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वाक्य के अंदर, किसी सेंटेंस के अंदर पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद अगर ऑन का प्रयोग किया गया है तो ये कब यूज किया जाता है, सब्जेक्ट को इम्फेसाइज करने के लिए, सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए। जैसे आई लिव ऑन माई ओन इनकम, तो यहाँ पे माई ओन, ये क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस ओन, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, माई, तो इसके साथ ओन लगाया है, तो इसने अपने आप पर जोर दिया कि आई लिव ऑन माई ओन इनकम, मैं अपनी इनकम पर ही गुजारा करता हूं, यानी ये दूसरों पे डिपेंड नहीं है, इसने अपने आप पर इम्फेसाइज किया, जोर दिया है। वर्च्यू हैज इट्स ओन रिवार्ड्स, ये भी आप समझ गए होंगे। सी लिफ्टेड हर ओन बॉक्स, तो हर ओन बॉक्स, उसने अपना बॉक्स खुद उठाया। दे लव देयर ओन वर्क, वे अपने काम को खुद प्यार करते हैं, खुद से करते हैं। तो आप यहाँ पे इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन का यूज करना सीख गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर रोल नंबर 1 में एक टेबल दी गई है। टेबल में बताया गया है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का करेक्ट यूज कैसे होता है। जैसे फर्स्ट कॉलम में क्या, नॉमिनेटिव केस है, नॉमिनेटिव प्रोनाउंस है, उनका करेक्ट रिफ्लेक्सिव सेकंड कॉलम में है। थर्ड कॉलम में इनकरेक्ट रिफ्लेक्सिव, जो कभी कभार स्टूडेंट्स कर देते हैं, उनके बारे में बताया गया कि ये सब गलत होते हैं। तो जैसे फर्स्ट है आई का जो करेक्ट रिफ्लेक्सिव होगा वो होगा माई सेल्फ, यानी खुद, अपने आप और स्वयं के लिए हम माई सेल्फ का यूज करेंगे, माई सेल्फ का यूज नहीं होता। माई सेल्फ हमेशा होता है, माई सेल्फ नहीं होता। वैसे वी का रहेगा आवर सेल्फ्स, वी क्या है, प्लूरल हो जाता है आई का, तो माई सेल्फ का प्लूरल क्या होगा, आवर सेल्फ। ये दोनों करेक्ट होंगे। आवर सेल्फ्स, आवर सेल्फ, आवर सेल्फ, तो इस तरह से इनका यूज नहीं होगा। हमने शुरू में पढ़ा था सेल्फ सिंगुलर के लिए और सेल्फ्स प्लूरल के लिए यूज करते हैं, तो ये सब क्या सेल्फ लग गया जो कि सिंगुलर होते हैं, जबकि अवर क्या प्लूरल, तो ये हो जाता है गलत। यू का होगा योर सेल्फ सिंगुलर फॉर्म में और योर सेल्फ्स प्लूरल फॉर्म में। योर सेल्फ नहीं होगा और योर सेल्फ्स नहीं होगा, यहाँ पे डबल एस का प्रयोग नहीं होगा, योर सेल्फ्स का प्रयोग होगा। और फर्स्ट में योर सेल्फ, इसके साथ सेल्फ्स का यूज होगा, ना कि सेल्फ का। ही का हिमसेल्फ, ना कि, और गलत इसके क्या रहेंगे, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, हिज सेल्फ, हिज सेल्फ, इस तरह से यूज नहीं होंगे। सी का होगा हर सेल्फ, ना कि हर सेल्फ, हर सेल्फ, हर सेल्फ्स। इट का होगा इट सेल्फ, ना कि इट्स सेल्फ, इट्स सेल्फ्स, इट्स सेल्फ्स। दे का होगा देम सेल्फ्स, ना कि देम सेल्फ, देयर सेल्फ, देयर सेल्फ्स, देयर सेल्फ, देयर सेल्फ्स। तो इस तरह से इनका यूज नहीं होगा। तो इस टेबल को एक बार और रिवाइज करिए और इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। आगे दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स को एक एक करके हम रीड आउट कर लेते हैं। जिसमें फर्स्ट आ जाता है मैस्कुलिन वर्ड्स। मैस्कुलिन वर्ड्स किनको बोला जाता है, पुल्लिंग शब्दों को, जैसे राम, कृष्णा, मुकेश, सुधीर, द बॉय, फादर, ब्रदर, ये सब क्या मैस्कुलिन वर्ड्स है। और मैस्कुलिन वर्ड्स के लिए हम हिमसेल्फ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हिमसेल्फ का। फेमिनिन वर्ड्स होते हैं स्त्रीलिंग शब्द, जैसे सीता, राधा, नीलू, आलका, द गर्ल, मदर, सिस्टर, ये सब क्या फेमिनिन वर्ड्स है। इनके लिए हम किसका यूज करेंगे, हर सेल्फ का। हिमसेल्फ और हर सेल्फ क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। कॉमन जेंडर के नाउंस के लिए, कॉमन जेंडर के नाउंस अगर हमें मिल जाते हैं, जैसे द डॉक्टर, द टीचर, द इंजीनियर, सब क्या है कॉमन जेंडर। क्यों बोला जाता है कॉमन जेंडर इनको, क्योंकि डॉक्टर वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, दोनों के लिए हम कॉमन जेंडर यूज करते हैं द डॉक्टर। टीचर मेल फीमेल दोनों हो सकती है, दोनों का कॉमन जेंडर क्या रहेगा, द टीचर।
द इंजीनियर। आप समझ गए होंगे कॉमन जेंडर क्या होते हैं। तो इनके साथ हम किस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, अब आप डाउट में आ गए ना, हमें ये पता कि ये मेल है या फीमेल है, तो हम इनमें सीधा किनका यूज करेंगे, हिमसेल्फ का। हिमसेल्फ का यूज करेंगे। अगर सिर्फ डॉक्टर की बात हुई है तो हिमसेल्फ, अगर डॉक्टर्स की बात हुई है तो किसका यूज करेंगे, देमसेल्व्स। यानी सिंगुलर सेंस में कॉमन जेंडर के लिए हम यूज करेंगे हिमसेल्फ, और प्लूरल सेंस में हम यूज करेंगे देमसेल्व्स। अगर आपको पता चल जाता है, सेंटेंस से आपको सेंस हो जाता है कि फीमेल डॉक्टर की बात हुई है, तब हम किसका यूज करेंगे, हर सेल्फ का, तब हम हिमसेल्फ का यूज नहीं करेंगे। अगर आपको सेंटेंस से नहीं पता चलता है कि डॉक्टर मेल है या फीमेल है, तब आप यूज करेंगे हिमसेल्फ का। अगर आपको पता चल जाता है डॉक्टर फीमेल है, तो आप यूज करेंगे फीमेल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, यानी कि हर सेल्फ का। वन के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हो जाता है। वन किसके लिए यूज करते हैं, किसी के बारे में बताने के लिए हम वन का यूज करते हैं, और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वन सेल्फ। क्या होता है, वन सेल्फ। पॉइंट नंबर 5 में कुछ इनडेफिनेट प्रोनाउंस के बारे में बताया गया है, जो कि क्या होते हैं, कॉमन जेंडर। क्या होते हैं, कॉमन जेंडर, यानी इनका पता नहीं होता कि मेल है फीमेल है। ये कौन से वर्ड्स है, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन, एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी। ये सब क्या इनडेफिनेट प्रोनाउंस है, यानी ये फिक्स पता नहीं है कि कितनों के बारे में बात हुई है, तो इनको इनडेफिनेट प्रोनाउंस बोला जाता है, और ये कॉमन जेंडर के रूप में यूज होते हैं। तो इसके लिए हम किस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, तो फिर से वही बात आ जाती है, कॉमन जेंडर के लिए हम किसका यूज करेंगे, हिमसेल्फ का। किसका यूज करेंगे, हिमसेल्फ का। अगर आपको पता चल जाता है वो फीमेल के बारे में बता रहा है, तो अब हम यूज करेंगे हरसेल्फ का। अगर नहीं पता तो किसका यूज करेंगे, हिमसेल्फ का। तो ये 5 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर नोट्स दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट है चाइल्ड, इन्फेंट, बेबी। ये सब क्या होते हैं, ये भी कॉमन जेंडर होते हैं, जिनसे हमें मेल या फीमेल होने का नहीं पता चलता। तो इनके लिए हम जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे वो रहेगा इटसेल्फ। किसका यूज करेंगे, इटसेल्फ। न्यूट्रल प्रोनाउन जो यूज करेंगे हम इट का यूज करेंगे, और पॉजेसिव एडजेक्टिव किसका यूज करेंगे, इट्स का। ना हम इसमें हिम का यूज करेंगे, ना कि हर का यूज करेंगे, ना हिमसेल्फ का यूज करेंगे, ना हर सेल्फ का यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, द बेबी क्राइड इटसेल्फ, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के ऊपर जोर दिया है, जो कि बेबी है, और बेबी के लिए हम यूज करेंगे इटसेल्फ का। इट वॉज ब्यूटीफुल, यहाँ पे इट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ क्या बताया गया है, न्यूट्रल प्रोनाउन। द बेबी हैज ब्रोकन इट्स लेग, तो यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव हमें यूज करना था, किसका यूज किया हमने, इट्स का। तो चाइल्ड, इन्फेंट, बेबी के केस में आप किस तरह यूज करेंगे वो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि सेंटेंस का वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो है एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता है, तो वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में उसका यूज किया जाएगा। कैसे, आई हर्ट माई सेल्फ, तो आई हर्ट माई सेल्फ यानी मैंने अपने आप को दुख दिया, तो इसमें हम किसका यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। ऑब्जेक्ट के रूप में किसका यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता है, यानी आई और माई सेल्फ एक के तरफ ही इशारा करते हैं, खुद अपने आप की तरफ। आई हर्ट माई सेल्फ इस तरह से यूज नहीं होगा। वी हर्ट आवर सेल्फ, दैट्स करेक्ट। वी हर्ट आवर सेल्फ ये यूज नहीं होगा। यू हर्ट योर सेल्फ, तो इस तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। और यहाँ पर इसके और भी वाक्य दिए गए हैं, इनको भी हम पढ़ लेते हैं। जैसे यू हर्ट योर सेल्फ, इस तरह से यूज नहीं होगा। यू हर्ट योर सेल्फ्स, तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में यू का यूज किया है, इसलिए योर सेल्फ का यूज होगा। फिर से रिपीट कर देता हूं कि इस तरह से सेंटेंस आपको मिलता है जिसमें वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति के बारे में इशारा करते हैं, तब हम ऑब्जेक्ट कौन सा यूज करेंगे, योर सेल्फ, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। जैसे ही हर्ट्स हिमसेल्फ, तो यहाँ पे हर्ट्स जो है वो वर्ब है, इसका सब्जेक्ट ही है और ऑब्जेक्ट क्या है, हिमसेल्फ। दोनों एक के बारे में ही बताते हैं, तो हम इसको इस तरह यूज करेंगे, ही हर्ट हिमसेल्फ, ना कि ही हर्ट्स हिम। शी हर्ट्स हरसेल्फ, द डॉग हर्ट्स इटसेल्फ, दे हर्ट देमसेल्व्स, और वन हर्ट्स वन सेल्फ। इस तरह से आप इन वाक्यों को पढ़िए, समझिए और याद करने की कोशिश करिए। आगे बढ़ते हैं। वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि ऊपर दिए गए जितने भी एग्जाम्पल्स हमने पढ़े हैं, उसमें वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग तब होता है जब वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करते हैं। और दोस्तों रूल नंबर 2 आ जाता है, जिसमें ऊपर जो हमने रूल नंबर 1 पढ़ा है, जिसमें वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा करते हैं, उससे अलग है।
रूल नंबर 2, कैसे? अगर सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट दोनों डिफरेंट है, यानी अलग अलग व्यक्ति है, तो तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। तब हम किसका यूज करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस का। किस प्रकार से? ही नोज मी, तो ही नोज मी यानी कि यहाँ पे दो डिफरेंट पर्सन के बारे में बात हुई है, उसके और मेरे बारे में, तो इसमें हम यूज करेंगे ही नोज मी। और मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। केस हमने पढ़े थे सब्जेक्टिव केस, जिसको नॉमिनेटिव केस भी बोला जाता है, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। और अगर वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक व्यक्ति के बारे में इशारा करता तब होता ही नोज हिमसेल्फ, लेकिन दोनों डिफरेंट व्यक्ति के बारे में बात हुई है तब हम यूज करेंगे ही नोज मी, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस। जैसे आई लव यू, तो इसमें भी दोनों डिफरेंट है, तो हम इसमें यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस यानी कि यू। दोस्तों रूल नंबर 3 आ जाता है, जिसमें यहां पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। ये वर्ड्स कौन से हैं? एंजॉय, प्राइड, अपसेंट, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, बिजी, अवेल, एड्रेस, प्लूमी, हर्ट, चीट, प्रोस्ट्रेट, रिजाइन, अप्लाई, एक्विट, एडजर्ट। ये सब क्या? वर्ब है, वर्ब की फॉर्म्स है, एक्शन है। इनके साथ हम क्या लगाएंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस किस पे डिपेंड करेगा? सब्जेक्ट पे। जैसे सब्जेक्ट होगा वैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा। कैसे? ही एंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी। एंजॉय का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे किसका यूज हुआ है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस पे डिपेंड करता है? सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या? ही, तो ही के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आएगा? हिमसेल्फ। अगर यहाँ पे दे होता तो यहाँ पे आता देमसेल्व्स, तो ये खाली ऐसे नहीं लिखा जाएगा ही एंजॉयड इन द पार्टी। ये भी ठीक है, लेकिन इस एंजॉय को और जोर देने के लिए हम इसके साथ क्या जोड़ देते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मिस्टर पाठक प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन द रिजल्ट ऑफ हिज सन, तो यहाँ पे प्राइड, प्राइड के साथ हमने क्या जोड़ा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो कि हिमसेल्फ है। आगे यहाँ पर बताया गया है द स्टूडेंट्स मस्ट अवेल देमसेल्व्स ऑफ देयर अपॉर्चुनिटी, और साथ है द स्टूडेंट्स मस्ट अवेल ऑफ देयर अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो इसके बाद यूज हुई है उसके साथ भी हम देमसेल्व्स का यूज करेंगे, और देमसेल्व्स का यूज करेंगे, ना कि देयर का। आगे दोस्तों फर्स्ट नोट में बताया गया है ओपन, शैल, वॉश, ड्रेस, ऑन ड्रेस, सेव, कंसंट्रेट, फील, हरी। इनके साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता। किनके साथ? ओपन, शैल, वॉश, ड्रेस, अनड्रेस, सेव, कंसंट्रेट, फील, हरी। जैसे वाक्य है द डोर्स ओपन्ड इटसेल्फ, डोर ओपन्ड, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा, डायरेक्ट यूज करेंगे हम द डोर ओपन्ड। तो ओपन के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। ही सेव्स हिमसेल्फ ऑन संडे, ही सेव्स ऑन संडे, तो सेव के साथ भी हम हिमसेल्फ का यूज नहीं करेंगे, खाली हम यूज करेंगे ही सेव्स ऑन संडे। कभी कभी सब्जेक्ट को इम्फेसाइज करने के लिए ड्रेस के साथ, सेव के साथ, इन सब के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं। जैसे आदिति इज ओल्ड इनफ टू ड्रेस हरसेल्फ नाउ, द बार्बर शेव्स ऑल द पीपल इन द टाउन हु डोंट शेव देमसेल्व्स। तो सब्जेक्ट को इम्फेसाइज करने के लिए हम कभी कभी जो है ड्रेस और शेविंग के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों रूल नंबर 4, जिसमें बताया गया है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग जो है सेंटेंस के अंदर जो है सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। जैसे माई शेल्फ इज मिस्टर ए के ठाकुर, तो ये माई शेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज कभी नहीं करेंगे। तो सीधा लिखेंगे आई एम मिस्टर ए के ठाकुर, बिन्या एंड योर शेल्फ आर फ्रेंड्स। यहां से फिर से योर शेल्फ जो है बिन्या के साथ सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, जो कि नहीं होता, तो डायरेक्ट यूज होगा बिन्या एंड यू आर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है रूल नंबर 5, जिसमें बताया गया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का प्रयोग जो अपॉस्ट्रोफ एस के साथ भी नहीं होता, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस ओन का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? ही सोल्ड हिमसेल्फ कार, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ अपॉस्ट्रोफ एस यूज हुआ है, अपॉस्ट्रोफ एस यूज हुआ है, जो कि नहीं होता, डायरेक्ट यूज होगा ही सोल्ड इज ओन कार। आई हैव पेंटेड माई सेल्फ रूम, या फिर से माई सेल्फ के साथ अपॉस्ट्रोफ का एस यूज हुआ, जो कि नहीं होगा, डायरेक्ट यूज होगा आई हैव पेंटेड माई ओन रूम। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव इसमें कौन से हैं? हिज और माई, इनके साथ हम क्या जोड़ देंगे? ओन। तो इस तरह से इनका यूज होगा, ना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ अपॉस्ट्रोफ एस लगाकर। दोस्तों रूल नंबर 6 आ जाता है, जिसमें बताया गया कि अगर किसी सेंटेंस में वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का यूज होता है, वर्ब के जस्ट बाद क्या जाती है? प्रीपोजिशन,
तो वर्ब का जो सब्जेक्ट है और प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन वर्ब का सब्जेक्ट जो स्टार्टिंग में होता है और प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है, वो दोनों एक ही व्यक्ति या वस्तु को दर्शाते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट के रूप में हमने नाउन या प्रनाउन यूज किया है वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रनाउन। इसमें ऑब्जेक्टिव केस का यूज हम नहीं करेंगे। फिर से बता देता हूं, किसी सेंटेंस के अंदर वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आ जाती है तो वर्ब का सब्जेक्ट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट वो दोनों एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, डिनोट करते हैं। हम उसमें प्रीपोजिशन के बाद जो प्रनाउन यूज करेंगे वो कौन सा रहेगा, रिफ्लेक्सिव प्रनाउन, ना कि ऑब्जेक्टिव प्रनाउन। कैसे, माई मदर मस्ट लुक आफ्टर हर सेल्फ, तो लुक के साथ क्या जोड़ा गया, प्रीपोजिशन। तो लुक यानी कि वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, माई मदर, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, हर सेल्फ। तो दोनों मदर को दर्शाते हैं, तो यहाँ पे मदर के लिए हर सेल्फ का यूज किया जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में। ऐसे यूज नहीं होगा माय मदर मस्ट लुक आफ्टर हर, तो हर क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस, जो कि इस तरह से यूज नहीं होगा। द सेंट ऑफन टॉक्स टू हिमसेल्फ, तो टॉक्स क्या है, वर्ब है और इसका सब्जेक्ट क्या है, द सेंट। टू क्या प्रीपोजिशन है जो वर्ब के साथ जुड़ी है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हिमसेल्फ। तो आप समझ गए होंगे सेंट क्या है, सब्जेक्ट है जो कि थर्ड पर्सन है, इसलिए यहाँ पे थर्ड पर्सन हिमसेल्फ का यूज होगा। और नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि अगर वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट दोनों डिफरेंट पर्सन है या डिफरेंट प्लेस है, यानी दो अलग व्यक्ति या दो अलग वस्तु के बारे में बोध कराते हैं, तब हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। अगर दोनों सेम है तब हम करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज, अगर दोनों डिफरेंट है तब हम करेंगे ऑब्जेक्टिव केस का यूज। तब जैसे द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटेड द बुक्स अमोंग देमसेल्व्स, तो देमसेल्व्स का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस का। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या रहेगा, देम। तो करेक्ट सेंटेंस क्या रहेगा, द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटेड द बुक्स अमोंग देम। वैसे गुड़िया डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ एंड माई सेल्फ, तो ये भी इनकरेक्ट होगा, क्योंकि गुड़िया और योर सेल्फ माई सेल्फ तीनों डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, गुड़िया जो है वो थर्ड पर्सन है, योर सेल्फ सेकंड पर्सन है, माई सेल्फ फर्स्ट पर्सन है। तो यहां पे क्या यूज होगा, गुड़िया डिपेंड्स ऑन यू एंड मी। तो माई सेल्फ का यूज ना होगा, किसका यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस का। आगे दोस्तों यहां पर एक नोट दिया गया जिसमें बताया गया कि अगर वर्ब का सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट दोनों सेम व्यक्ति या सेम वस्तु के बारे में बताते हैं, लेकिन जो प्रीपोजिशन इसमें यूज की जाती है, वर्ब के बाद जो प्रीपोजिशन यूज की जाती है उससे किसी स्थान का बोध हो, प्लेस को डिनोट करता है, तो प्रीपोजिशन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा। किसका यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस का। कैसे, वी पुट द बेबी बिटवीन आवर सेल्फ, तो यहाँ पे बिटवीन यानी एक स्पेस के बारे में बताया गया, एक स्थान प्लेस के बारे में बताया गया है, तो हम इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का, जो कि होगा अस। तो वी पुट द बेबी बिटवीन अस। दोस्तों रूल नंबर 7 आ जाता है जिसमें बताया गया कि बाय प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इस फॉर्म में आपको वर्ड्स मिलते हैं, जैसे बाय हिमसेल्फ, बाय हरसेल्फ, ये बाय प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के फॉर्म में है। तो इनका मीनिंग निकलता है अलोन यानी कि अकेला, विदाउट हेल्प बिना किसी सहायता के, और विदाउट कंपनी बिना किसी कंपनी के, बिना किसी के साथ के। जैसे ही लाइक्स टू स्पेंड टाइम बाय हिमसेल्फ, तो यहाँ पे जो बाय हिमसेल्फ है इसका मीनिंग है अलोन। शी कैन डू ऑल द वर्क बाय हरसेल्फ, वह लड़की जो है अपना कार्य खुद कर सकती है, तो विदाउट हेल्प का यहाँ पे मीनिंग निकलता है। तो बाय प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब आता है तो उसका मीनिंग या तो अलोन के रूप में आएगा, या फिर विदाउट हेल्प के रूप में आएगा, या फिर विदाउट कंपनी बिना किसी साथ के रूप में आएगा। दोस्तों आगे कुछ नोट्स दिए गए हैं जिसमें फर्स्ट आ जाता है अवेल ऑफ का प्रयोग। किसका, अवेल ऑफ का प्रयोग जो है पैसिव वॉइस में नहीं होता, पैसिव वॉइस में नहीं होता। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, दो तरह के वॉइस होते हैं जो हम आगे वॉइस के चैप्टर में पढ़ेंगे। उसमें एक्टिव वॉइस के रूप में अवेल का यूज कर सकते हैं, पैसिव वॉइस के यूज में अवेल का यूज नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल है आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ एन ऑफर, तो यहाँ पे अवेल्ड का यूज किया है जो कि एक एक्टिव वॉइस है, लेकिन एन ऑफर वाज अवेल्ड ऑफ बाय मी, तो इस तरह से अवेल्ड का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों एंजॉय। एंजॉय शब्द के बारे में बताया गया है। एंजॉय के बाद जो ऑब्जेक्ट का यूज हम करते हैं, और एंजॉय के बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, तो ऑब्जेक्ट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज जरूर किया जाएगा, निश्चित रूप से किया जाएगा। कैसे,
वी एंजॉयड द पिकनिक लास्ट वीक। तो द पिकनिक के बाद, एंजॉयड के बाद ऑब्जेक्ट द पिकनिक का यूज हुआ है, तो इसके बाद किसका यूज होगा? इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज जरूर किया जाएगा। तो ये सेंटेंस गलत होगा सर। सही क्या होगा? वी एंजॉयड द पिकनिक आवर सेल्व्स लास्ट वीक। आवर सेल्व्स का यूज हुआ है जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जो वी के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हुआ है प्लूरल फॉर्म में। कभी कभी जो है सेल्फ का प्रयोग नाउन के रूप में हो जाता है, जैसे ही केयर्स फॉर नथिंग बट सेल्फ। तो यहाँ पे सेल्फ नाउन को दर्शाता है, यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरफ इशारा नहीं करता। ही थिंक्स मच इज सेल्फ। तो इस प्रकार से कई बार जो है सेल्फ, जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के सफिक्स होते हैं सेल्फ और सेल्फ्स, तो कई बार जो है कभी कभी जो है सेल्फ का प्रयोग हम नाउन के रूप में कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कभी कभी ऑब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए, प्रेशर बढ़ाने के लिए, उस पर जोर दबाव देने के लिए हम एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं। जैसे आई सॉ द चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ, यानी मैंने अपने आप चीफ मिनिस्टर को देखा। तो अपने आप पर इसने जोर दिया है, इसलिए हिमसेल्फ एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन का यूज किया है। आई स्पोक टू प्रिंसेस हरसेल्फ, वही फिर से सेम, अपने आप पे जोर देने के लिए, अपने आप को प्रभावशाली दिखाने के लिए यहाँ पे एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस का यूज किया है। आगे दोस्तों आ जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का प्रयोग जो है कीप, कंसील, क्वालिफाई, स्प्रेड, रेस्ट, स्टे, इन वर्ब के बाद नहीं होता। किन वर्ब के बाद नहीं होता? कीप, कंसील, क्वालिफाई, स्प्रेड, रेस्ट, स्टे। ये वर्ड्स आप याद करिए और इनके बाद कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल है आई स्टेड माई सेल्फ अवे फ्रॉम माई क्लास। तो आई स्टेड माई सेल्फ, तो स्टे यूज हो चुका है, इसके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। तो डायरेक्ट लिखेंगे आई स्टेड अवे फ्रॉम माई क्लास। ही क्वालिफाइड हिमसेल्फ इन द टेस्ट। क्वालिफाइड के साथ भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे ही क्वालिफाइड इन द टेस्ट। शी केप्ट हरसेल्फ अवे फ्रॉम द शो। तो यहाँ पे केप यानी कि केप का यूज हो चुका है, इसके साथ भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे शी केप्ट अवे फ्रॉम द शो। तो दोस्तों ये थी वीडियो जिसमें हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के रूल्स पढ़े हैं, उनकी डेफिनेशन पढ़ी है, उनको सेंटेंस के अंदर कैसे यूज करते हैं वो सब सीखा है। आगे यहाँ पर इसका प्रैक्टिस सेट दिया गया है, इस प्रैक्टिस सेट का आप स्क्रीनशॉट लेकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिए और इसके रूल याद करने की कोशिश करिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के टॉपिक को कवर किया है। आपको ये पढ़ाई गई वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है, आपके नॉलेज के लिए अच्छी है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जोर लगाकर अपने आप को एम्फेसाइज करके प्रैक्टिस करिए ताकि आप अपने मिशन में सक्सेसफुल हो सके। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।